राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मद आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। श्री राधा रमण लाल की जय हो। आशा है आप सब सानंद होंगे। मैं आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ श्री गौर पार्षद चरित्र मंजूषा की कुछ दिव्य चरित्र पुष्पांजलि लेकर। श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों ने जो मार्ग हम लोगों को दिखाया है, वो मार्ग वास्तव में हमारे जीवन की निधि है। निश्चित रूप से उत्साह, ऐसा उत्साह मिलता है भक्ति करने का श्री महाप्रभु के पार्षदों का चरित्र सुनकर। हमारे भक्ति के जितने 64 अंग हैं, हमें तो लगता है कि महाप्रभु के 64 महंत वो एक एक अंग को ही हम सबको जीवन में कैसे आचरित करने हैं, इसका मंगलमय दर्शन कराते हैं। इस सीरीज़ में जो गुरुवार नित्य 10 बजे YouTube चैनल के ऊपर डाली जाती है, इसका उद्देश्य है कि वैष्णवों के जीवन में भक्ति और भी दृढ़ता से स्थापित हो सके, और उसका एक महत्वपूर्ण मार्ग है श्री चैतन्य महाप्रभु का मार्ग, अनर्पित जरी भक्ति प्राप्त करने का मार्ग। और वो उनके सभी पार्षदों ने वर्ण, आश्रम, संप्रदायों से भी ऊपर उठ करके जो आस्वादन किया है, वो हम लोगों के लिए जीवन की निधि है। मैं आज चरित्र लेकर आया हूँ बड़े अद्भुत हमारे गौर पार्षदों के शीर्षस्थ पार्षद श्री रसिकानंद प्रभु, जिनका एक नाम श्री रसिक मुरारी जी भी है। श्री रसिकानंद प्रभु का जन्म स्वर्ण रेखा नदी के तीर पर रोहिणी ग्राम में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मंगलमय भाव से हुआ 1647 में। आप राजा अच्युतानंद के घर हुए। श्री भवानी देवी आपकी माता रहीं। राजकुमार थे, पर उस समय श्री श्यामानंद प्रभु जो स्वयं राज परिवार से थे, उनका उत्कल क्षेत्र में इतना विशेष प्रभाव था, और आपने श्री चैतन्य मत और चैतन्य भावधारा, श्री शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति को इतना विस्तृत रूप से विस्थापित किया था कि पिताजी ने स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र को श्री श्यामानंद प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। आपके श्री गोपी वल्लभपुर में प्रतिष्ठित प्रभु ने अनेकों शिष्यों में से प्रधान शिष्य थे। गोपी वल्लभपुर प्रतिष्ठित श्री गोविंद देव जी की सेवा का भार श्री श्यामानंद प्रभु ने इन्हें ही सौंप दिया था। आपकी बाल्यकाल से ही निष्ठा भगवान के दिव्य चरणों में स्थापित थी, पर एक बड़ी अद्भुत चरित्र इनके चरित्र में प्राप्त होता है, और वो ये है कि आप संत सेवा को हरि सेवा से भी श्रेष्ठ मानते। मैंने ग्रंथ में ऐसा दर्शन किया, बड़ी सुंदर बात है। आपका मत था कि भगवान भक्तों के हृदय में ऐसे ही हैं जैसे माँ के गर्भ में कोई बालक होता है। तो जब मैया कुछ खाती है तो दुग्ध के माध्यम से वो वस्तु बालक तक अपने आप चली जाती है। ऐसे ही अगर संत की कोई सेवा की जाए तो संतों के हृदय में रहने वाले श्री ठाकुर जी तक वो बात तो ऐसे ही पहुंच जाती है। आप गृहस्थी थे, आपकी पत्नी थी और आपके एक दिव्य पुत्र थे, पर इनने पूरे परिवार के साथ श्री श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पण कर लिया था। खूब जमकर साधु सेवा करते। जब साधुजन प्रसाद पाने आते तो स्वागत के साथ उनका चरण तक धोते, और सब पहले चरणामृत पीते, उसके बाद में प्रसाद पाते। खूब साधु सेवा करते। एक बड़ा अद्भुत प्रसंग प्राप्त होता है। एक दिन साधु सेवा हुई, सब शिष्यों ने चरण धोए, सब प्रसाद हुआ, और बाद में जब चरणामृत मांगा तो श्री रसिकानंद प्रभु बोले, आज चरणामृत के स्वाद में कुछ अंतर है। निश्चित रूप से मेरी आंतरिक अनुभूति ये कह रही है कि कोई न कोई भूल हुई है, कोई साधु सेवा से रह गया। सब शिष्यों को बुलाया, घबराहट में कोई बोले नहीं, क्योंकि जब चोरी होती है तो घबराहट हो ही जाती है। जब थोड़ा जोर दे करके बोला तो एक शिष्य बोला, जी एक महात्मा आया था, वो कोढ़ी था, शरीर से कोढ़ चुचा रहा था, रोगी था, बस इसी कारण से मैंने उसके चरण नहीं धोए। श्री रसिकानंद प्रभु भाव विभल हो गए। तुरंत सबको दौड़ाया, ढूंढो उन्हें, और उनका चरण धुलवा के चरणोदक मंगाया, पिया और बांटा। बाद में ठाकुर जी ने स्वप्न में सभी शिष्यों को संकेत किया कि मैं आज परीक्षा लेने आया था, और उस कोढ़ी महात्मा के रूप में मैं खुद था।
मैं खुद आया था देखने कि तुम केवल ऊपरी साधु सेवा करते हो या वास्तविक। आज मैं धन्य हो गया। श्री रसिकानंद प्रभु जिस भी जन को साधुओं का चरणामृत बांटेंगे वो रोग भोग सबसे मुक्त हो जाएगा। फिर तो कितने लोग आते जो संत सेवा में संलग्न होते, चरणामृत पीते और उनके बड़े बड़े रोग दूर हो जाते। उस समय श्री श्यामानंद प्रभु एक धारेंदा नामक गांव में रहा करते थे। साथ में एक जमीन थी जो बानपुर नामक क्षेत्र में थी। वहां पर होने वाली खेती के द्वारा अन्न आदि जो प्राप्त होता था उससे श्री ठाकुर जी की सेवा, साधु जनों की सेवा की जाती थी। एक सामान्य रूप से सभी आश्रमों में थोड़ी न थोड़ी गौचर भूमि आदि अभी भी होती है, पूर्ववर्ती होती थी। सब मंदिरों के भी अपने अपने स्थान होते थे, अपनी ही उपजाऊ हुई वस्तु का प्रयोग किया जाता था, वो सबसे पवित्र मानी जाती थी। उस क्षेत्र में एक बहुत अत्यंत कट्टर बानपुर में एक अत्यंत कट्टर नवाब आया जिसने इतना धर्म विरोध किया और सभी आश्रम और संत और मंदिरों की जमीन को जब्त कर लिया। तुरंत श्री श्यामानंद प्रभु ने अपने श्रेष्ठ सर्वोत्तम शिष्य, भरोसा कर, गुरु का भरोसा जिसके ऊपर है वो शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, श्री रसिकानंद प्रभु को पत्र भेजा और उसमें एक शब्द लिखा था, जाही भांति हो ताहू भांति उठी आवो यहां। जैसे ये शब्द कहा, जैसे पत्र आया, कहते रसिकानंद प्रभु प्रसाद पा रहे थे। गुरुदेव का पत्र है, अभी खोलो, अभी दिखाओ, अभी दिखाओ। सामने बैठे व्यक्ति ने पत्र खोला, देखा, उसमें पहली पंक्ति बस इतनी पड़ी, जैसे हो वैसे उठ के आ जाओ। और इतनी गुरु निष्ठा कि उसी क्षण उठ गए। अरे आचमन तक नहीं किया, हाथ तक नहीं धोए, कुछ नहीं किया, तुरंत उठ करके दौड़ पड़े। गुरुदेव के चरणों में जाके प्रणाम किया, गुरुदेव मैं आ गया पर एक अनुमति दे दो कि मैं जरा सा आचमन करके हाथ धोया। इतनी गुरु निष्ठा देखकर श्यामानंद प्रभु निहाल हो गए। जय हो रसिकानंद, अब तुमने भरोसा जीत लिया मेरा। और उनके सामने ये सब प्रसंग रखा। आप आज्ञा लेकर के बानपुर पहुंचे। उस नवाब के यहाँ जो कुछ कर्मचारी थे वो आप श्री के शिष्य थे। उन्होंने जाकर सूचना दी कि हे श्री रसिकानंद प्रभु, हे गुरुदेव, ये अत्यंत दुष्ट है, ये ऐसे मानेगा नहीं। आप बड़े प्रेम भाव से वहां स्थापित हो गए, आप वहां मत जाओ, हम उसे समझा बुझा करके कोई ना कोई काम निकालने का प्रयास करेंगे। तब नवाब को खबर लगी और नवाब ने बुलावा भेजा। 3 दिवस तक श्री रसिकानंद प्रभु उसके दरबार में प्रस्तुत नहीं हुए तो नवाब और भी बिगड़ गया। बोले अब बुलवाता हूं तेरे गुरुदेव को यहां। इस भावना से उसने सबको इकट्ठा किया, सब भीड़ इकट्ठी की और एक मतवाले हाथी को मार्ग में छोड़ा कि जाओ इसे ले जाकर कुचल दो। रसिकानंद प्रभु विराजमान थे, हाथी पगलाता हुआ सामने पहुंचा। पर श्री रसिकानंद प्रभु के भजन का प्रभाव देखो, जब आप भगवान से जुड़ते हो तो संपूर्ण प्रकृति में चेतना तो प्रभु की ही है ना। सब जीव जंतु के भीतर बैठे तो गोविंद ही है ना। कोई द्वेष नहीं किया, भयभीत नहीं हुए। श्री रसिकानंद प्रभु उस हाथी के सामने आते बोले, कृष्ण बोल बेटा, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल। और जैसे ही रसिकानंद प्रभु ने उसकी आंखों पर आंखें डालकर कृष्ण बोला, उसके भीतर का पशुत्व समाप्त हो गया और कृष्ण की दिव्य भक्ति उत्सव एकदम पास आते ही वो मतवाला हाथी मस्ती को छोड़कर एकदम झुक गया नीचे। प्रणाम किया तो श्री रसिकानंद प्रभु ने अपने हाथ की छाप उसके माथे के ऊपर रखी और कहा, संत सेवी बन, आज से जा तेरा नाम गोपाल दास है। ऐसे रसिकानंद जिन्होंने हाथी को चेला बना दिया, अब तो वो गोपाल दास ऐसा दिव्य उठा संतों की सेवा करता। ये देख करके नवाब आश्चर्य में पड़ गया, शरणागत होना ही था। उसने कहा, जो जैसी भूमि श्यामानंद की है मैं वापस लौट आता हूं। अब तो ये जो गोपाल दास नामक हाथी चेला था ये संतों की सेवा करता। कहीं भंडारा हो
और संत को परचून की दुकान से सामग्री मंगानी हो, जाके खड़ा हो जाता, खुद सूंड से उठा के पीठ पर रखकर ले जाता। अब तो इधर उधर कहीं बड़ा भंडारा होना हो तो इधर उधर खेतों में सामान पे खड़ा होता, लोग भी समझ जाते गोपाल दास भंडारे की तैयारी कर रहा लगता है, तो सब तरफ लोग उसकी पीठ पर सामान लाद देते और वो संतों के स्थान पर जाकर छोड़ देता। बड़े बड़े उत्सव हो जाते। ऐसा दिव्य। बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शाह सुजा। उसको गोपाल दास हाथी के बारे में पता चला। उसने कहा जैसे तैसे लेकर आओ, ऐसी कीमती चीज तो हमारे यहां होनी चाहिए। ऐसा सेवी कैसे करें? लोगों ने बड़ा बल दिखाया, पर कहां हाथी किसी के बस में आने वाला था। तब वेश बदल करके, संत वेश धारण करके कई उसके कर्मचारी गए। देखो, वेश बदल के उस समय भी बड़े लोगों ने गड़बड़ काम किए, इसलिए ध्यान रखना। भक्ति वेश की नहीं है, भक्ति तो आवेश की है। मैं कहूँगा न भक्ति वेश की है, न भक्ति आवेश की है। भक्ति तो कृष्ण चरणों में प्रवेश की है। जिसका लक्ष्य ये है वो सब पा सकता है। गोपाल दास संत समझ के उनके पास गया, पर जब वो शाह सुजा के पास पहुंचा तो समझ गया मेरे साथ धोखा हुआ। 3 दिन तक नदी के तट पर खड़ा रहा, न कुछ खाया न कुछ पिया, और गोपाल दास हो गया। गोपाल के चरणों को मंगल में भाव से प्राप्त कर गया। ऐसा दिव्य भाव आपके हृदय में प्रकट हुआ। इनका चरित्र तो बड़ा विस्तृत है। एक कनफटा साधु का भी आपके दिव्य भाव में चरित्र आता है। सिंह के साथ घूमता था कनफटा साधु। आप स्वर्ण रेखा नदी के तट पर दातुन कर रहे थे, घबराए नहीं। उस रसिकानंद प्रभु के दिव्य भाव को देखकर वो भी समर्पित हो गया। आप एक बार नीलाचल में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा करने गए और श्री जगन्नाथ प्रभु ने ही कृपा कर इन्हें श्री राधा गोविंद तथा श्री वृंदावन चंद्र ये 2 विग्रह सेवार्थ प्रदान किए। दिव्य श्री रसिकानंद प्रभु ने उत्कल प्रदेश में श्यामानंद प्रभु की आज्ञा पाकर श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त सिद्धांतों का खूब प्रभाव किया, जिससे बड़े बड़े राजा और शासनकर्ता भी इनके चरणों में समर्पित हो गए और वैष्णव धर्म में दीक्षित होकर दिव्य प्रतिपालन करने लगे। आप एक बार होली के समय वांशदाह में 7 संकीर्तनियाओं के साथ नाम संकीर्तन करते हुए रेमुना में पहुंचे। ये रेमुना वही है जहां खीरचोरा गोपीनाथ विराजमान है। आप मंगल में भाव से नृत्य गान करते 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 होली के समय गर्भगृह के समीप पहुंचे और किसी को पता ही नहीं चला कि कब अचानक श्री गोपीनाथ जी के चरणों में विग्रह में प्रवेश कर गए। ये भी मीरा आदि की तरह, महाप्रभु की तरह ऐसे थे जो गोपीनाथ, श्री खीरचोरा गोपीनाथ में प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही एकदम तेज आया, थोड़ी देर में देखा तो उनके अंग वस्त्र, करुआ, कोपीन सब बाहर पड़े हुए थे और अभी भी रेमुना में रसिकानंद प्रभु का करुआ कोपीन सुरक्षित है। वैष्णव उसका स्पर्श दर्शन करके उस दिव्य भक्ति का अनुसंधान करते हैं। कैसी दिव्य लीला है। इस संत सेवा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बात है। आप तो मानकर, मैं कह रहा हूं सामने वाला व्यक्ति कोढ़ी है, पता नहीं कौन है, कृष्ण ही तो नहीं है कहीं। सामने वाला व्यक्ति इतना आचरण में श्रेष्ठ नहीं, आपको क्या पता। आप अपने हृदय में सिया राम में सब जग जानी, सामने वाले के हृदय में भगवान का दर्शन करके खूब उद्भव भाव से सेवा कीजिए। ऐसा ही मानिए कि इस संत को नहीं दे रहा मैं। जैसे कई बार गर्भवती माता कुछ खाने की इच्छा नहीं करती, उठने की भी इच्छा नहीं होती उसकी। इतनी जब कई बार पीड़ा होती है ना, तो कई बार तो मैं स्नान भी नहीं कर रही, अरे मैं तो वस्त्र भी नहीं, अरे मैं तो उठ भी नहीं रही, अरे मैं तो खा भी नहीं रही। पर डॉक्टर कहते हैं इसको चलाओ, इसको खिलाओ, इसको नहलाओ। तो सास पति ये सब घर के कहते हैं ना कुछ खा, तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चा के लिए जाना है। ऐसे संत सब छोड़ देता है भगवत भक्ति में। क्या खावे क्या पीवे, बैठा है दिन भर। पर हाँ, उसकी सेवा करो कि उसके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी तक आपका भाव पहुंच जाए। इस संत सेवा की भावना से श्री रसिकानंद प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आप सबका मंगल हो। निताई गौर, हरि हरि बोल।